ओके बड़ी स्टोरी की शुरुआत में हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसको स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए एक बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। तभी ये बूढ़ा आदमी कुछ बच्चों को देखकर इस आदमी से कहता है, अभी तक तो मेरे भी ग्रैंड किड्स हो जाने चाहिए थे। तभी ये आदमी थोड़ा सा चिल्लाते हुए इस बूढ़े आदमी से कहता है, मुझे लग रहा था कि आप मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप देख रहे हो। ये बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप ठीक ठाक है, 20 साल बीत चुके हैं जब से तुम एक स्वॉर्ड मास्टर बने हो। ये सब बातें कहने के बाद ये बूढ़ा आदमी फिर से वो ग्रैंड किड वाली बातें शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये बच्चे अपने टीचर को यानी इस आदमी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब यहाँ पर ये आदमी इस बूढ़े आदमी से कहता है, मैंने एक डोजो स्टार्ट किया है और यहाँ पर बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो इतना काफी नहीं है क्या? अब ये आदमी यहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि एक डोजो रोमांस की जगह नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जो ये बूढ़ा आदमी है वो इस आदमी का पापा है। इस आदमी का नाम है बैरल। बैरल बताता है कि ये जो डोजो है वो बहुत टाइम से स्वॉर्ड स्किल्स सिखाते हुए आ रहा है। बैरल बताता है कि जब से वो पैदा हुआ है वो तब से लकड़ी के स्वॉर्ड्स के साथ खेलता हुआ आ रहा है। जब वो जवान था तब उसका सपना था एक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बनने का और जो उसकी स्किल है वो एक एवरेज पर्सन से काफी अच्छी है। बैरल बताता है कि उसके पास बहुत अच्छी स्वॉर्ड्समैन स्किल नहीं है लेकिन वो काफी अच्छे से दूसरों को सिखा सकता है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीख के जा रहे होते हैं और बैरल बताता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उसके यहाँ से ग्रेजुएशन की और वो आज अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं। अब अगले सीन में यहाँ पर बैरल और उसके डैड खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। बैरल के डैड उससे खाना खाते हुए कहते हैं, मैंने बस तुमसे ग्रैंड किड्स मांगे हैं, कोई पहाड़ नहीं मांग लिया। और बैरल बस चुपचाप अपने पापा की बातें सुन रहा होता है। अब बैरल के डैड उसकी मॉम से पूछते हैं, क्या तुम ग्रैंड किड्स नहीं चाहती? बैरल यहाँ पर बैठ के ये सोच रहा होता है कि जो उसके डैड है उसकी मॉम को अपने साइड कर रहे हैं। बैरल की मॉम कहती है कि बैरल अपने लिए कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा और जल्दी ही उनके ग्रैंड किड्स भी हो ही जाएंगे। बैरल यहाँ पर बैठ के ये सोच रहा होता है कि जो उसकी मॉम है वो ना तो बैरल की साइड है और ना ही बैरल के डैड के। तभी यहाँ पर बैरल देखता है कि कोई उसके गेट पे आया है और जैसे वो गेट खोलता है वो देखता है कि एक लड़की होती है जो उसको ग्रीट करती है और उसे मास्टर कहती है। इस लड़की का नाम है सिट्रस। बैरल उससे कहता है कि वो उसको पहचान ही नहीं पाया था और जो सिट्रस है वो कहती है कि बैरल जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला। बैरल के डैड बताते हैं कि सिट्रस ने उन्हें लेटर लिख के बताया था कि अब वो रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट की कमांडर है। इसी के साथ वो बैरल से कहते हैं, तुम्हारी हार्ड वर्क काम आई बैरल। अब यहाँ पर बैरल सिट्रस से पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर आई क्यों है। सिट्रस बताती है कि अब वो भी स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाती है। सिट्रस का काम सुनने के बाद बैरल काफी इम्प्रेस होता है। इसी के साथ सिट्रस ये भी बताती है कि उसने बैरल को स्पेशल इंस्ट्रक्टर के लिए रिकमेंड किया है और उसकी अपॉइंटमेंट भी अप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर सिट्रस उसको एक पेपर दिखाती है। बैरल वो पेपर देख के सोचता है क्या ये कोई मजाक है, क्योंकि उस पेपर में लिखा होता है कि अगर बैरल ये काम नहीं करता है तो उसको डेथ पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। सिट्रस बैरल को बताती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो ये काम नहीं करता है तो उसको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। सिट्रस बताती है कि चलने के लिए सारी चीजें रेडी हैं एंड आज वो कैपिटल में रुकेंगे और कल बात करेंगे। ये सुनने के बाद बैरल चौंक जाता है और इस पर सिट्रस कहती है कि उसको याद है कि कल डोजो बंद रहेगा, तो इसके चलते यहाँ पर बैरल के टीचिंग स्केड्यूल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बैरल के डैड उसको कहते हैं, जाओ जाओ यहाँ से और कैपिटल में हो सके तो अपने लिए कोई बीवी ढूंढ लेना और ये जो लड़की तुम्हारे साइड में बैठी है ये भी तुम्हारी वाइफ बनने के काबिल है, चाहो तो इसको भी वाइफ बना सकते हो। बैरल अपने डैड को बकवास बंद करने के लिए कहता है। बैरल अपने डैड से कहता है कि वो सिट्रस को अपसेट कर रहे हैं और उन दोनों के एज गैप में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। सिट्रस यहाँ पर लो वॉइस में कहती है कि वो अपसेट नहीं है। बैरल सिट्रस से पूछता है, क्या तुमने अभी कुछ कहा? सिट्रस कहती है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। अब अगले सीन में यहाँ पर बैरल जो है वो कैपिटल जा रहा होता है। बैरल सिट्रस से पूछता है, तुम्हारे पास अब भी ये स्वॉर्ड है? सिट्रस कहती है हाँ। बैरल बताता है कि जब भी कोई स्टूडेंट उसके डोजो से ग्रेजुएट करता है तब बैरल उसको एक स्वॉर्ड देता है। बैरल सिट्रस से कहता है उसको ये स्वॉर्ड देखकर अच्छा लगा, लेकिन अब वो स्वॉर्ड सिट्रस के किसी भी काम की नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और बैरल यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अब उसकी एज काफी ज्यादा है। सिट्रस बैरल से कहती है कि वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि बैरल कैपिटल में काम करने के लिए जा रहा है। कुछ समय बाद ये लोग कैपिटल में पहुंच जाते हैं। सिट्रस यहाँ पर बैरल को छोड़कर आगे चली जाती है। यहाँ पर अगले दिन सिट्रस सभी को बैरल से इंट्रोड्यूस करवाती है। बैरल यहाँ पर इन सबसे कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा ताकि सभी लोग अपना काम अच्छे से कर पाए। अगले सीन में यहाँ पर सिट्रस बैरल से कहती है कि उसने काफी अच्छी स्पीच दी। सिट्रस बैरल से कहती है कि इन नाइट्स को ट्रेन करने के लिए बैरल को महीने में 3 से 4 बार आना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है और ये लड़की भी बैरल की ही स्टूडेंट होती है। इस लड़की का नाम है कुरूनी। बैरल कुरूनी को देखकर कहता है, तुम एक बहुत अच्छी नाइट बन चुकी हो। कुरूनी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसको अभी और भी बेहतर बनना है। बैरल बताता है कि कुरूनी ने
उसके यहाँ पर 2 साल ट्रेनिंग करी और उसने बहुत मेहनत करी है एक नाइट बनने के लिए। बैरल यहाँ पर कुरूनी को देखकर काफी खुश है। कुरूनी बताती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि जो बैरल है वो फिर से उनको ट्रेन करने वाला है। सिट्रस बताती है कि बैरल के स्टूडेंट्स उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हैं। बैरल भी यहाँ पर ये बात सुनकर खुश होता है। अब बैरल यहाँ पर अपने घर जा रहा होता है। घर जाते समय वो ये सोच रहा होता है कि उसको ये यकीन नहीं हो रहा कि उसके 2 स्टूडेंट्स अब ऑर्डर में काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर बैरल अपने घर पहुंचता है और गेट खोलता है, वो देखता है कि उसके घर में कुछ लोग होते हैं। बैरल अब यहाँ पर इस लड़के को देखकर कहता है, रैंड्रिड तुम। रैंड्रिड यहाँ पर बैरल को ग्रीट करते हुए कहता है, आपसे मिले हुए बहुत समय हो चुका है मास्टर। बैरल भी उसको देखकर काफी खुश होता है और वो बताता है कि कल से ही वो अपने बहुत सारे पुराने स्टूडेंट से मिल रहा है। बैरल अब यहाँ पर इस लड़की को और उसके हाथ में इस बच्चे को देखकर रैंड्रिड से पूछता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? रैंड्रिड कहता है हाँ। बैरल के डैड बैरल से कहते हैं, चलो अब यहाँ से निकल जाओ, बैरल तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अपने फादर की बात पर बैरल कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। बैरल के डैड उसे कहते हैं, जाओ कैपिटल में सेटल हो जाओ और अपने काम पर फोकस करो, और जब तक तुम्हें वाइफ ना मिल जाए तब तक घर में मत आना। बैरल को यहाँ पर ये पता चलता है कि रैंड्रिड अब विलेज में रहेगा और उसने एडवेंचरिंग भी बंद कर दी। बैरल रैंड्रिड से कहता है, तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी थी। रैंड्रिड बताता है कि बैरल की दी हुई ट्रेनिंग की वजह से ही वो इतना आगे तक बढ़ पाया। बैरल बताता है कि 10 साल बीत चुके हैं जब तुम मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे और ये तुम्हारे एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से तुम इतने आगे आ पाए। ये सुनकर रैंड्रिड बैरल को थैंक्स करता है। बैरल बताता है कि एडवेंचरर जो है वो काफी हाई अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है। बैरल के डैड बैरल से कहते हैं कि रैंड्रिड को हमारे स्टाइल के बारे में पता है, तो वो हमारे डोजो को संभाल सकता है, जिसकी वजह से तुम बैरल कैपिटल में अपना काम कर सकते हो आराम से। यहाँ रैंड्रिड भी कहता है कि उसको सिचुएशन के बारे में सब पता है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। बैरल यहाँ पर समझ जाता है कि उसके डैड ने रैंड्रिड से पहले इन सब चीजों के बारे में बात कर ली थी। अगले दिन यहाँ पर बैरल कैपिटल में होता है सिट्रस के साथ और वो सिट्रस को सारी बातें बता चुका है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर बैरल के लिए रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। सिट्रस यहाँ पर बैरल को अपनी जगह पर रहने के लिए ऑफर करती है, लेकिन बैरल कहता है कि वो उसकी जगह पर नहीं रह सकता। बैरल यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है, तभी सिट्रस बैरल से कहती है, क्यों ना हम सबसे पहले कुछ खा ले। बैरल कहता है, क्या लंच टाइम हो चुका है? ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है, ऑर्डर की कमांडर घूम रही है, वो भी एक आदमी के साथ। ये कितनी बेकार बात है। बैरल यहाँ पर ये सुनकर ये सोच रहा होता है कि सिट्रस की इमेज खराब हो रही है क्योंकि बैरल उसके साथ घूम रहा है। यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है लिसेंड्रा। बैरल सिट्रस से पूछता है, क्या तुम इसको जानती हो? अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। सिट्रस बैरल से कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिसेंड्रा सिट्रस से कहती है, तुम बात को बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। सिट्रस कहती है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और उसको कुछ भी नहीं कहना। लिसेंड्रा सिट्रस से कहती है, तुम इस आदमी को मास्टर कैसे कह सकती हो? अब यहाँ पर लिसेंड्रा जो है वो बैरल को देखने लगती है। बैरल यहाँ पर लिसेंड्रा के पास एक प्लेट को देखता है और वो सोचता है, क्या ये एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर है? लिसेंड्रा यहाँ पर बैरल को देखकर कहती है, मास्टर बैरल। लिसेंड्रा बैरल से कहती है, शायद आप मुझे नहीं पहचान पाए क्योंकि 20 साल बीत चुके हैं। अब यहाँ पर लिसेंड्रा अपना नाम बैरल को बताने लगती है और वो बैरल से पूछती है, क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? बैरल को भी यहाँ पर लिसेंड्रा के बारे में सब याद आ जाता है। लिसेंड्रा बैरल से कहती है कि उसको अपनी सक्सेस के बारे में बहुत टाइम से बताना था, लेकिन उसको कभी भी चांस नहीं मिला। बैरल कहता है कि वो लिसेंड्रा को देखकर काफी खुश है। लिसेंड्रा बैरल से पूछती है कि वो सिट्रस के साथ क्या कर रहा है। सिट्रस लिसेंड्रा को बताती है कि बैरल स्पेशल इंस्ट्रक्टर है ऑर्डर में और वो कैपिटल में रहेंगे, इसलिए वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और सिट्रस इस चीज में उनकी हेल्प कर रही है। लिसेंड्रा कहती है कि उसको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता है और ये बात सुनकर सिट्रस गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बैरल को रहने के लिए जगह मिल चुकी है, जहाँ पर बैरल लिसेंड्रा और सिट्रस दोनों को ही थैंक्स करता है। अब यहाँ पर ये दोनों भी बैरल को टाटा बाय बाय करके जाने लगते हैं। अगले सीन में 2 नाइट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जो ये वाला नाइट होता है ये अपने ओपोनेंट की ऐसी तैसी कर देता है। तभी यहाँ पर सिट्रस आती है और वो सबको बताती है कि उन्होंने आज से स्केड्यूल चेंज कर दिया है और आज से इन सभी को बैरल ट्रेनिंग देगा और तुम सब सीरियस ट्रेनिंग के लिए अब तैयार हो जाओ। बैरल कहता है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट आगे आता है। ये बंदा कहता है कि एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड वो ये बात पता करना चाहता है कि बैरल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। बैरल सिट्रस से पूछता है, ये लड़का कौन है? सिट्रस बताती है, इसका नाम है ड्रोट और ये वाइस कमांडर है। ड्रोट कहता है कि वो बैरल की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बस वो बैरल के साथ एक स्वॉर्ड फाइट करना चाहता है। सिट्रस बैरल से कहती है, ये एक अच्छा चांस है सर अपनी
स्किल्स दिखाने का। अगले सीन में ये दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैरल का फाइट करने का जरा सा भी मन नहीं होता। बैरल कहता है कि वो एक स्वॉर्ड्स मास्टर है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर बैरल भी लड़ने के लिए पोजीशन में आ जाता है। ये बंदा यहाँ पर पहला अटैक करता है बैरल के ऊपर। इसके बाद वो एक के बाद एक जोरदार अटैक बैरल पर करता जाता है। बैरल देखता है कि ये लड़का बहुत अच्छा लड़ रहा है। अब यहाँ पर ये बंदा फिर से बैरल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार बैरल उसकी तलवार को अपनी तलवार से मोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैरल की स्वॉर्ड है वो उस लड़के के चिन पर लग जाती है। बैरल यहाँ पर अब ड्रॉट से पूछता है कि क्या वो ठीक है। ड्रॉट बैरल से कहता है कि उसको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बैरल यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो रुकने की सोच रहा था, लेकिन वो गलती से लग गया। अब यहाँ पर फिर से ये लोग अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं एंड फिर से फर्स्ट अटैक जो है वो ये लड़का ही करता है। अब यहाँ पर इनकी फाइट चल रही होती है और जो बैरल है वो डिफेंस खेल रहा होता है। बैरल यहाँ पर नोटिस करता है कि ड्रॉट के जितने भी मूव्स हैं वो सारे के सारे लीनियर है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैरल जो है वो उस लड़के के जितने भी मूव्स हैं उनको आराम से रीड कर पा रहा है। अब यहाँ पर फिर से बैरल उस लड़के के स्वॉर्ड के ऊपर स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से ये बंदा थोड़ा सा पीछे धकेल जाता है। ये चीज देखते हुए अब यहाँ पर ये लड़का बैरल के ऊपर अपना सिग्नेचर मूव यूज करने की सोचता है, लेकिन बैरल यहाँ पर उसके अटैक से बच जाता है और वो उस लड़के के पीछे आ जाता है। एंड इसी के साथ बैरल यहाँ पर इस मैच को भी जीत जाता है। मैच खत्म होने के बाद ये लड़का जो है वो काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है बैरल की, और वो बैरल से कहता है कि आप मुझको ये टेक्निक सिखाइए। अगले सीन में यहाँ पर ये सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ड्रॉट कहता है कि ये अपॉलॉजी है उसकी रूडनेस के लिए। सिट्रस यहाँ पर कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि मास्टर बैरल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर जो ड्रॉट है वो फिर से बैरल के स्वॉर्ड्समैनशिप की तारीफ करने लगता है। बैरल बताता है कि हमेशा नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सीन होता है बैरल के डैड और रेंड्रेड का। बैरल के डैड यहाँ पर रेंड्रेड को थैंक्स कह रहे होते हैं। रेंड्रेड बताता है कि उसको मास्टर की हेल्प करके बहुत अच्छा लग रहा है। रेंड्रेड बताता है कि वो इतनी जगहों पर घूमा, लेकिन वो कभी भी बैरल जितने अच्छे स्वॉर्ड्समैन से नहीं मिला। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर यह एपिसोड होता है एंड अगले एपिसोड के लिए इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो। कमेंट करके बताओ कि क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना।